यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, जलदाने वाले खुदा यीशु मसीह की जय। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे मालिक और खालिक जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरे नाम की महिमा करते। खुदा आज का कलाम से प्रभु तुमसे बातें कर, प्रभु बोलने वाले हमने प्रभु तेरी रूह की हिदायत से हम बोलने के लिए सहायता करें। प्रभु सुनने वाले कि प्रभु खानों का तो ताबा ले, तो कलाम मिल के प्रभु सुनने में खुदावन प्रभु जी तेज और प्रभु बोलने में धीमा करके तेरे वचन मिलेगा। प्रभु हर एक सुनने वाले खानों को तो बरकत दे, इस कलाम को ले प्रभु अपने जीवन में लागू करें और प्रभु इस कलाम के वसीले से प्रभु इनके जीवन में बरकत आने लगे। ऐसा तूने किया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा सब्जेक्ट है बोलो भेजा हुआ या भेजना। अपने बगल वाले को बोलो, प्रभु ने आपको भी भेजा है अपने काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में परमेश्वर ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, अपने कादिमों को भेजा। किस काम के लिए भेजा? बोलो सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो मैं यूं कहूंगा दूसरी बातों में, बोलो घर वापसी के लिए भेजा है। आपको तैयार करके भेजता है। क्यों भेजता है? बोलो लोगों को घर वापसी कराने के लिए। बोलो अपने घर जो भटक गए थे वे लोगों को अपने घर में लाने के लिए। दरअसल घर वापसी ये सब्जेक्ट बेहतर होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के वचन के तहत जो है उसको जब टैली करते तो वहाँ पर भेजने का अर्थ यह होता है कि भेजा मतलब भेजा हुआ, किसी काम के लिए भेजा है और किसी को लाने के लिए भेजा है, लौटा कर लेकर आने के लिए भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के हुजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से जो भटक गए थे, उन्हें लेकर आने के लिए, खुदा उनको वापस अपने घर लेकर आने के लिए, अपने खुदा के पास लेकर आने के लिए, अपने महबूब के पास लेकर आने के लिए, अपने मालिक और खालिक के पास लेकर आने के लिए खुदा अपने लोगों को इस धरती पर चुनता है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, किसको चुनता है? देखिए परमेश्वर किसको चुना है। यिर्मयाह की किताब में जाएंगे हम। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 4 वचन से कोई पढ़ेगा या 7 वचन पढ़े। पहला 7 वचन। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय 7 वचन। चलो यिर्मयाह नबी की किताब। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। अभी 7 वचन में यहाँ पर यिर्मयाह नबी कह रहा है, लेकिन परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा मत कर। यहोवा पिता परमेश्वर जो है, जमीन और आसमान का मालिक और खालिक, जो सारे ब्रह्मांड का उसने क्या किया? सृष्टि किया, रचनाकार, उसने मुझसे कहा। यिर्मयाह कह रहे हैं। यिर्मयाह कौन था? कि नबी था, परमेश्वर ने चुना हुआ क्या था? दास था, सेवक था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यिर्मयाह नबी का स्टेटमेंट अपने मुख से स्टेटमेंट है। क्या करके स्टेटमेंट है? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा मत कर, मत खे कि मैं लड़का हूँ। हाँ, मत के कि मैं अभी लड़का ही हूँ, मैं या बालक ही हूँ, छोटा ही हूँ। हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहाँ तू जाएगा। बोलो जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू। बोलो जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू। किसने कहा? यहोवा परमेश्वर। किसको कह रहा है? यिर्मयाह नबी से कह रहा है। क्या कह रहा है? जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू, वहाँ तू जाएगा, वहाँ तू जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके पास भेजा बोलते देखेंगे। 9 वचन पढ़ेंगे, 10 वचन पढ़ेंगे। सुन नहीं, 1 मिनट, सॉरी। किसको भेजता है प्रभु? 9 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। हाँ, और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। किसको भेजता बोलते हैं? परमेश्वर अपना वचन
जिसके मुख में डालता है उसी को भेजता है वो लोगों के पास। अपने भगवान को बोला आपके मुख में परमेश्वर वचन डाल रहा है या नहीं डाल रहा है? बोलो ना, कितने साल से डाल रहा है? अपने भगवान में कितने साल से डाल रहा है? कितने दिन से डाल रहा है? 1 हफ्ते से, 6 महीने से, साल से, 2 साल से? पता है कि कितने लोग वो लिखते हैं कि पास्टर 10 साल से परमेश्वर ने मेरे मुख में वचन को डाला है। 10 साल वाले कौन है? 10 साल से जो परमेश्वर आपके मुख में वचन डाल रहा है कौन है? 10 साल के बिलीवर नहीं यहाँ पर? हाँ, अच्छा 7 साल से किसके मुख में डाल रहा है परमेश्वर वचन? 7 साल के बिलीवर नहीं है। हाँ, संजय भाई के लिए ताली हो जाए। बड़े लोग सोचेगा संजय भाई के नंबर है लगता है। नहीं नहीं, 7 वर्ष से जितने लोग हाथ नहीं उठाए उनका ही नंबर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सबका नंबर है, जितने भी लोग हैं। जिस दिन से परमेश्वर ने आपके मुख में वचन को डाला है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह क्या था? वो बालक ही था। बाइबल में लिखा है क्या है? वो लड़का ही था, उसके मुख में परमेश्वर ने वचन डाला है। इसका मतलब बालक से लेकर बड़े बूढ़े तक जिसके भी मुख में परमेश्वर ने अपना वचन डाला है, प्रेज द लॉर्ड, उन सभी लोगों के लिए एक काम है। बोलो, सब भेजे हुए हैं। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर के वचन जिसके पास पहुंचा, ये परमेश्वर ने अपना वचन जिसके मुख में डाला है, वो सब क्या है? यहाँ पर कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं पास्टर मेरे मुख में अभी तक परमेश्वर ने वचन को, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? यिर्मयाह ने क्या जवाब दिया? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का ही हूं। परमेश्वर ने अपने मुख को, अपने उसके यिर्मयाह के मुख में जब वचन को डाला, शब्द को डाला, हाँ बोला जा वे लोगों के पास, मैं जिसके पास तुझे भेजता हूं। तो यिर्मयाह ने क्या बहाने बनाए? प्रभु मैं तो अभी क्या हूं? बालक ही हूं, लड़का ही हूं। मैं तो अभी बोलना भी, आज बहुत से बालक है, 10 साल के बिलीवर भी क्या है? बालक बन के बैठे। परमेश्वर के वचन आने के बावजूद भी लोगों के पास जाना नहीं चाहता। जाने में फायदा है, बाइबल कहता है। परमेश्वर ने अगर आपके मुख में वचन को डाला है, उस वचन जो है खाली आप नहीं जाएगा। यशायाह नबी की किताब 55 का 11 में यूं लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ लौटकर नहीं आएगा, परंतु जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो पूरा करेगा। वो वचन खुदा यीशु मसीह था, जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा था, प्रभु यीशु मसीह को, वो काम को इस धरती पर पूरा किया और उसने परमेश्वर के नाम की क्या किया? महिमा किया। एक जाति के लिए नहीं, 2 जाति के लिए नहीं, इस दुनिया में तमाम जितने भी जाति, कुल, भाषा के लोग थे, वो तमाम लोगों के लिए भेजा गया था। और जिस मकसद के लिए भेजा था, हमारे गुनाहों का, बनी आदम के गुनाहों का कफारे के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने आकर गुनाहों का कफारा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और खाली हाथ लौटकर नहीं गया। ढेर सारे हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को स्वयं को खून देकर, प्रेज़ द लॉर्ड, किसने भेजा था उसको? स्वयं का। यीशु मसीह क्यों भेजा गया था? खुदा ने स्वयं को खून देकर। बोलो, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को पिता परमेश्वर के लिए क्या करे? क्या करे? मोल ले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरीके से खुदा ने नबियों को भेजा, उसी तरीके से मुझे और आपको भी भेजना चाहता है। खुदा यीशु मसीह को जिसके लिए भेजा गया, खुदा यीशु मसीह उनका मालिक हुआ, उनका राजा हुआ, उनका बादशाह हुआ, उनका नुमाइंदा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर जाति, भाषा, कुल के लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कौन है? लीडर है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका मालिक है। और रहनुमाई करेगा, वैसे लोग सुनेंगे। बोलो, आपको भी इसलिए भेजा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर जिसको भेजता है ना, उसके मुख में क्या डालता है? क्या डालता है? वचन को डालता है। कितने लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन आने के बावजूद भी, उसका सुसमाचार क्या है पता चलने के बावजूद भी, कितने लोग हैं जो खुदा ने आपको जहां पर भेजता है वो जाना चाहता है या जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके मुख में परमेश्वर वचन को डालता है, उसे खामोश रहने के लिए नहीं डाला। जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसे खामोश रहने के लिए नहीं दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस लिए दिया है? पढ़ेंगे आगे, 10 वचन पढ़ेंगे। सुन, हाँ सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, परमेश्वर के वचन मेरे मुख में है, प्रेज़ द लॉर्ड।
वचन लेकर मैं जिसके पास जाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो, मैं उनको ऊपर अधिकार दिया है। वचन लेकर जिसके पास जाति के पास जाते हैं, जिन राज्यों के पास जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो आपके मुख से निकला वो वचन, बोलो, खाली हाथ नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपके और मेरे मुख में वचन इसलिए डाला है, जाति और राज्यों के ऊपर क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? अधिकार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें अधिकार देता है। किसके ऊपर अधिकार देता है? बोलो, जातियों पर। यहाँ पर एक वचन है क्या? सिंगुलर है क्या? प्लूरल है। अलग अलग जातियों के ऊपर क्या है? अधिकार को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस दिन से परमेश्वर ने मेरे मुख में कलाम को डाला, वचन को डाला और मुझे मुकर्रर किया, मुझे भेजा, जाके मेरे कलाम को लोगों को क्या कर सुना करके, तब से मैंने देखा मेरे जीवन में यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग है या नहीं है, अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर है या नहीं है। परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता। मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, अपने बगल वालों को बोलो, आपको अधिकार देता है प्रभु ने। परमेश्वर के वचन को लेकर आप जाओगे, हाँ, बोलो, जातियों के पास जाओगे, अलग अलग जातियों के पास जाओगे, बोलो, अलग अलग कुल के लोगों के पास जाओगे, क्या देगा आपको उनके ऊपर? बोलो, अधिकार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके जीवन के ऊपर क्या देगा? तुम्हें अधिकार देगा। उनके घरों के ऊपर क्या देगा? अधिकार देगा। उनके बच्चों के ऊपर क्या देगा? अधिकार देगा। उनके एरिया में क्या देगा? अधिकार देगा। उनके राज्य में क्या देगा? अधिकार देगा। लेकिन कम वक्त हम जाना ही नहीं चाहते। अब मामूली लोग नहीं है, परमेश्वर का वचन जिसके पास आता है, बोलो, वो मामूली लोग है क्या? मामूली लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, और एक बात हम देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर का वचन जिसके पास आता है, किसके पास आता है? देखेंगे, जिसको परमेश्वर ने ऑलरेडी माँ के गर्भ में चित्त लगाया है, माँ के गर्भ में ही तुझे जिसको चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी के पास परमेश्वर का वचन आता है और परमेश्वर उसी को भेजने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, माँ के गर्भ में डालता है। क्योंकि बाइबल हमें यहाँ पर स्पष्ट रीति से दिखाता है। क्या पर लिखा है? 14 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। 14 1 का 4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास फिर से पहुंचा। अभी यिर्मयाह क्या था? बालक था, छोटा ही था। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। जिस तरीके से आज मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं जरिए से क्या करता है? पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, फिर आगे क्यों पहुंचा बोलता है? किसके पास पहुंचा? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर, बोलो, तुझ पर चित्त लगाया। अपने बगल वालों को बोलो, गर्भ में रचने से पहला ही जो है परमेश्वर ने तुझ पर क्या लगाया है? बोल। ये सौभाग्य, ये खुशकिस्मती संसार में जो लोग हैं उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। लेकिन तू खुशकिस्मत है। बोलो, तू खुशकिस्मत है। यहाँ पर परमेश्वर तुझे बुलाकर अपना वचन तेरे मुख में डाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों डाला बोलते हैं? वचन क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने तुझ पर क्या लगाया था? बोल अपने बगल वाले को, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने तुझ पर चित्त लगाया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन तेरे पास पहुंचा। अगर गर्भ में रचने से पहले अगर परमेश्वर तुझ पर चित्त नहीं लगाया रहता तो आज तेरे पास वो वचन परमेश्वर का पहुंच रहे, इस बात का दलाइल है, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर तुझे अपने माँ के गर्भ में डालने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है। बोल अपने बगल वाले को, परमेश्वर का चित्त में ऑलरेडी तू था। बोल, माँ के गर्भ में डालने से पहले। बोल। माँ के गर्भ में डालने से पहला, जिस तरीके से यिर्मयाह नबी माँ के गर्भ में डालने से पहले, उसकी हड्डियां बनने से पहले ही परमेश्वर के चित्त में था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरीके से तू भी वही यिर्मयाह नबी के मानिंद बेशकीमती है। बोलो, तू बेशकीमती है। तुझे भी माँ के गर्भ में डालने से पहले ही परमेश्वर ने तुझ पर क्या लगाया?
बोलो चित्त लगाए, प्रेज द लॉर्ड। बोलो आप ब्लेसिंग व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति है। दूसरी बात क्या है? लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। बोलो मैंने तेरा। माँ के गर्भ में ही यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने क्या किया था? बोलता है हाँ, पहली बात चित्त लगाया माँ के गर्भ में डालने से पहले। दूसरी बात क्या है? अभिषेक किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। तीसरी बात क्या है? वहां पर क्यों अभिषेक किया बोलता है? परमेश्वर ने चित्त क्यों लगाया माँ के गर्भ में डालने से पहले? फिर दूसरी बात, क्यों अभिषेक किया? यिर्मयाह को कहां पर अभिषेक किया? माँ के गर्भ में डालने से ही पहला। हाँ, फिर क्यों किया बोलता अभिषेक? हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो अपने भगोले को, क्यों प्रभु ने चित्त लगाया तेरे पर? हाँ, क्यों तुझे अभिषेक किया है? जिस तरीके से यिर्मयाह नबी को जो है माँ के गर्भ में डालने से पहले एक चित्त लगाया, उसी तरीके से मेरे और आपके ऊपर भी माँ के गर्भ में डालने से पहले मैं और आप परमेश्वर के चित्त में थे। जिस तरह से यिर्मयाह नबी को जो है माँ के गर्भ में डालने से पहले परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसी तरीके से माँ के गर्भ में डालने से पहले मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। बोलो, जिसका अभिषेक हो तो उसी के पास परमेश्वर का वचन आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने माँ के गर्भ में डालने से पहले जिस पर चित्त लगाया रहता है, जिसका अभिषेक किया रहता है, परमेश्वर का वचन उसी के पास आता है। कौन सी हालत में है? अब यह लड़का था, बालक, इसे पता नहीं माँ के गर्भ में किसने डाला, पता नहीं। यह अभिषिक्त है, पता नहीं इसे कब पता चल रहा, इसको अभिषिक्त है, ये चित्त लगाया हुआ है। कब यिर्मयाह को पता चला कि जाति जातियों के लिए क्या है? भविष्यवक्ता है, जाति जातियों के लिए यह भेजा गया है, प्रेज द लॉर्ड। अरे कुल के लोगों के लिए यह भेजा गया है। कब पता चला यिर्मयाह को? जब वो बालक होकर थोड़ा बढ़ने लगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तुझे भी पता नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तू जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता है, तू जाति जातियों के लिए भेजा हुआ है करके तुझे भी पता था क्या? नहीं पता था। ऑलरेडी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने तुझ पर चित्त लगाया था, ये पता था कि तुझे नहीं पता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माँ के गर्भ में डालने से पहले तेरा अभिषेक किया, तुझे पता था क्या? नहीं पता था। कैसे, कब मालूम पड़ा? जब तो हाइकल में आया, जब कैलिस्य में आया, परमेश्वर का वचन तेरे पास पहुंच गया, तब तुझे पता चला। परमेश्वर के वचन के तहत हमें पता चलता है कि माँ के गर्भ में डालने से पहले हम पर चित्त लगाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जिसको भेजता है क्या करता है? पहले माँ के घर में उस पर यिर्मयाह को चित्त लगाया। दूसरी बात, उसका अभिषेक किया। तीसरी बात, जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया था। कहां पर? अभी माँ के गर्भ से बाहर आया ही नहीं, माँ के गर्भ से बाहर आया ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी तरीके से मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन जिसके पास चला आता है, जिसके पास आता है, ऐसा ही नहीं आता है। इसका मतलब किसके पास आता है? जिस पर परमेश्वर ने चित्त लगाया रहता है। दूसरी बात, जिसको माँ के गर्भ में ही अभिषेक किया रहता है, प्रेज द लॉर्ड। एक अभिषेक माँ के गर्भ में, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, जाति जातियों के लिए तुझे ऑलरेडी भविष्यवक्ता ठहराया रहता है, तभी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिसके पास आता है, इसका साइन है, इसका दलाइल है, इसका सबूत है। आज इस वचन को आप सुन रहे हो। परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह नबी को याद दिला रहा है। क्या करके याद दिला रहा है? पढ़ेंगे नीचे। हाँ, जाति जाति के लिए तुझे भविष्यवक्ता ठहराया। हाँ, तब मैंने कहा हाय हाँ, प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, नहीं जानता। सर बुलंद आवाज करके बोलना भी नहीं जानता। प्रेज लॉर्ड। कौन कह रहे हैं? जिस पर चित्त लगाया, जिसको अभिषेक किया, जिसको जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया, वो व्यक्ति अभी बोलना, परमेश्वर के वचन भी उसके पास पहुंचा, फिर भी अभी बोलना नहीं जानता। आज मेरा और आपका भी दशा ऐसा ही है मेरा चीज। माँ के घर में चित्त लगाया, मेरा और आपका अभिषेक भी किया, मुझे और आपको जाति जाति के लोगों को जाकर सुसमाचार देने के लिए भेजा है, और भेज जाकर बोलने के लिए उसने हमारे, मेरे और आपके मुख में वचन को भी डालता है इतना साल से। फिर भी हम कहते हैं जब सुसमाचार सुनाने की बारी है, जाति जाति के लोगों के बजे के कलाम को देने का बारी है,
हम कहते प्रभु मैं तो अभी बोलना भी कैसा सुसमाचार सुनाने का, कैसा जाने का प्रभु। कितने लोग हैं परमेश्वर ने आपको भविष्य का ठहरा यिर्मयाह नबी की मारिफत, जैसे यिर्मयाह नबी को भविष्य ठहरा, जैसे यिर्मयाह नबी के पास वचन आया, जैसे यिर्मयाह नबी पर चित्त लगाई, जैसे यिर्मयाह नबी को अभिषेक किया, मेरे और आपको भी अभिषेक किया, मेरे और आपके ऊपर भी मां के घर में चित्त लगाया, मुझे और आपको भी भविष्य का ठहराया, और मेरे और आपके पास भी परमेश्वर का वचन आया, इसलिए कि हमें भेजा हुआ है। मैं और आप जाति जातियों के लिए, जाति जाति के लोगों के पास भेजने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके मुख में कई सालों से वचन डाला। फिर भी कितने लोग कहते हैं हाँ प्रभु मैं जाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पूछते प्रभु मैं कैसा बोलना है, बोलने में बालक है, अभी दुनियादारी की बातें करने के लिए क्या है वहां पर बालक, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा अक्लमंद होकर बातें करेंगे। जब पर परमेश्वर के वचन जिसके पास ले जाना है तो वहां पर क्या है, बड़े नन्हे बनते हैं, बड़े बालक बनते हैं, अभी बोलना भी नहीं आता, कैसा सुसमाचार देना पता नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आज परमेश्वर डांट लगा, उसको कह रहे, क्या कह रहे, मत कह कि मैं, बोलो मत कह कि मैं बालक हूं। अभी क्या कर रहे तुझे फिर, हाँ आगे पढ़, हाँ हाय प्रभु, हाँ यहोवा देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ। अपने बगल वाले को बोलो, यिर्मयाह जैसा बहाना बनाया ना जाने के लिए, तू मत बना। वो नबी है ऑलरेडी, परमेश्वर के वचन उसके पास है, फिर भी क्या कह रहे, प्रभु मैं तभी क्या हूँ, बालक हूं करके। क्या बना रहा था वो, बोलो ना, क्या बना रहा था, हाँ बोलो, नहीं चलेगा, अभी बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहुत दिन से तो बहाना बना चुका, जाति जातियों के लिए तुझे भविष्य का ठहराने के बावजूद भी वरदान को हासिल किया, सर्टिफिकेट तूने ले लिया, अभिषेक का चित्त लगाया हुआ, और क्या कर रहे तू घर पे ही, यिर्मयाह के मान एक जगह पे बोलो अभी बैठना नहीं, बोलो 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 बोलो, बैठना। आगे मैं बताऊंगा, नहीं ऐसी बैठ गए तो क्या होगा, आगे बाइबल में वो भी बातें लिखी है। अभी बहाना, अपने बगल में लोग, कितने लोग जाएंगे जिसके पास परमेश्वर भेजता, कितने लोग जाएंगे सुसमाचार के काम के लिए, बोलो ना। आप काम धंधे में छुट्टी करते हैं काम धंधे में, तो ये भी आपके लिए एक वर्क है प्रभु ने दिया हुआ, और ये वर्क, ये जो काम उससे भी, दुनिया के काम से भी बड़ा काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये मिशन, ये बहुत बड़ा मिशन है मेरे और आपके लिए। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके पास जाए भेजो वहां तो मत कह के मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ परमेश्वर की फरमान है, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां पर तू जाएगा। आज परमेश्वर मेरे और आपको कह रहे, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं सुबह, तो वहां पर तू जाएगा। मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूं, गोलू बिटिया, तू वहां पर तू जाएगी। परमेश्वर तेरे पर कॉन्फिडेंस कर रहा है। प्रेसर तू नाना प्रकार की बहानेबाजी बनाते हुए भी परमेश्वर तुझे इसी नजरिए से देख रहा है। तू नीलेश, तू जाएगा। संजय, तू जाएगा। किसके पास? जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां पर तू जाएगा। प्रेसर, हाँ। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहे। जब तू जाएगा तो टेंशन मत लेना। जिसके पास जाएगा वहां पर तुझे मैं क्या आज्ञा, वहां पर क्या बोलने, वो मैं तुझे आज्ञा ऑलरेडी दूंगा। इसलिए नया यज्ञ में लिखा है ना, जब तू लोगों के बीच में जाएगा क्या करेगा? पवित्र आत्मा, तू नहीं जानेगा क्या बात करने। पवित्र आत्मा आप ही तेरे अपनी ओर से होकर क्या करेगा? तुझे सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी के पास भेजना है, सभाओं में जाओगे तुम, बंदी बनाएंगे लोग तुम्हें। फिक्र ना करना ऊपर क्या बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं तुझे आज्ञा देगा उस वक्त क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। बोल, तू भेजा हुआ है, तू मामूली व्यक्ति नहीं है। किसका भेजा हुआ है? परमेश्वर का भेजा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, किसके पास जाएगा बोलते? फिर पढ़ेंगे। हाँ, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हाँ, तू उनके मुख को देखकर
मत डर भैया। हालेलुया। यिर्मयाह जाने से बहाना बना रहा था, क्यों? परमेश्वर का वचन उसके नहीं पहुंचा क्या? परमेश्वर से तो बराबर बातें कर रहे हैं। प्रभु मैं तो अभी क्या हूं? लोग परमेश्वर से बहुत बहस करेंगे, मुबाइसा करेंगे, बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे, जो कुछ नहीं है परमेश्वर से मांग कर लेंगे। ये उन्हें जरूर पता है प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन में जो चीज की कमी घटी आप मांगते हो नहीं मांगते हो? परमेश्वर से आप जिद्दोजहद करते हो नहीं करते हो? परमेश्वर से प्रार्थना करते हो नहीं करते हो? परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना की तरह गिड़गिड़ाते हो नहीं गिड़गिड़ाते हो? परमेश्वर के सामने बोलने के लिए आपको कोई बहाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अभी उनके पास जा, जिस किसी के मैं तुझे भेजूं, वहां पर जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाते हैं मैं और आप। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस किसी के पास जाने को कैसे लोग बोलते हैं? उनके मुख को देखकर ही, उनके मुख को देखकर ही। अरे भाई, जिनके मुख को देखकर डर लगता है उनके पास जाने की बात दूर की है, जिनके मुख को देखकर डरने लगता है उनके पास भी नहीं जाते। सभी लोग हैं कि जिनका मुख को देखकर डर लगता है सुसमाचार सुनाने के लिए। यिर्मयाह को ऐसा मिशन प्रभु दे रहे हैं। कौन सी मिशन दे रहे हैं? जिनके मुख को देख के, उनको मुख को देख के क्या रहेगा? लंबी लंबी बोलो ना, हाँ, सर पे यहूदियों की बात हो रही है यहाँ पर। जो कट्टर लोग थे, दाढ़ियां रखते थे लंबी लंबी, कुर्ता पैजामा लंबे लंबे पहनते थे, टोपी सर पे रखते थे, रास्ते में सलाम ठोक कर जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। विधवाओं के घर को बोलो ना, लोगों के ऊपर तो भारी भरकम बोझ लादते थे, लेकिन खुद अपने हाथ से एक ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोग उनके पास जाकर कोई जिंदा वापिस नहीं आ सकता। कुछ उल्टा सुल्टा थोड़ा भी बोल दिया उनके फिलोसफी के खिलाफ, सीधा पथराव। ऐसे लोगों के पास जाने के लिए यिर्मयाह को खुदा कह रहा है, वो बहाने बना रहे कि मुझे और आपको जो है ऐसे लोगों के पास खुदा भेजता है। अभिषेक किया इसलिए तुझे भाई, तुझे चित्त लगाया इसलिए, तुझे जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है इसलिए, ताकि वे लोगों के पास क्या करे? घर में बैठकर सिर्फ आराधना करके, प्रार्थना करके, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, पहनने के लिए अच्छे तो कपड़े दिया, चलने के लिए अच्छा गाड़ी घोड़ा दे दिया, इसलिए तुझे अभिषेक नहीं किया प्रभु ने। इसलिए तुझे मां के घर में पहले चित्त नहीं लगाया प्रभु ने। हमें जिसका यार में कौन सा काम छोड़ेगा, कौन सा काम लगेगा, कौन सा बिजनेस मिलेगा, कौन सा बिजनेस नहीं मिलेगा, कौन सा काम करो तो ज्यादा पैसा कमाएगा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे नहीं चुना। ये सब काम तो अन्य जातियों के लिए। प्रभु ने बोला क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता में कौन रहते? खुदा के लोग ना। कौन? अन्य जाति के लोग। तेरे लिए कहा है कि पहले धार्मिकता, उसके रास्तबाजी की खोज कर। तुझे किस काम के लिए अभिषेक किया है, किस काम के लिए तुझे मुकर्रर किया है, किस जाति के लिए तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है, किस कौम के लिए तुझे लीडर ठहराया है, उसकी खोज कर। उसके ऊपर तुझे अधिकार दिया, उसके ऊपर तुझे हुकूमत दिया, वो बिजनेस तुझे दिया है, दूसरी भाषा में वो वर्क तुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार रखने का वर्क दिया, जाके गुलामी करने के लिए चले। खुदा अपने लोगों को बोलो कौन सा काम देता है? बोलो अधिकार रखने वाला। बोलो ना, लेकिन हम कौन सा काम करना चाहते हैं? गुलामी में। कितना तनख्वाह मिलेगा? अरे बोल तो तनख्वाह देने वाला है, बोलना, बोले तो ऑर्डर करने वाला है। क्यों मुंह नहीं खुल रहा पता है आप लोगों का? क्योंकि आप लोग इस बाइबल मुकद्दस के कलाम के स्टैंडर्ड पे उतरते नहीं है। मैं डट के क्यों बोलता हूं? क्योंकि उस स्टैंडर्ड पे मैं उतरने की कोशिश करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे कम से कम जो जिनका मुख को देखकर डर लगता है उनके पास नहीं जाता था। कम से कम जिनके मुख को देखकर डर नहीं लगता, तेरे अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में तेरा भाई बंधु, उसके पास तो जाता है क्या?
जाता है क्या? जहां पर तो क्रिकेट खेलने के लिए जाते तो कलाम को लेकर जाता है क्या? जहां पर तो बैडमिंटन खेलने के लिए जाते मॉर्निंग में उठकर ऊपर कलाम को लेकर जाता है क्या उनके बीच में? तेरे को अपना जैसा बनाने के लिए खुदा ने वसा किया है, लेकिन कम वक्त तू जहां पर जाता है तो उनके जैसा बनकर आता है। तेरे व्यभिचार से छुड़ाने के लिए खुदा ने लोगों को बना के भेजा है, तो खुद जाकर व्यभिचार में गिर के आता है। लोगों को बीमारियों में ऐसे छुड़ाने के लिए प्रभु ने तुझे भेजा है, तो खुद जाकर ऊपर बीमार होके इसी काम के लिए तुझे अभिषेक किया। कि पूछ अपने बगल वाले को, यही काम के लिए, यही दिन देखने के लिए प्रभु ने तुझे अभिषेक किया है। यही दिन देखने के लिए मां के चित्त में तुझ पर, परमेश्वर ने मां के घर में तुझ पर चित्त लगाया है। किस काम के लिए तू चुना है और क्या कर रहे मेरे अजीज? आज फिर से एक बार परमेश्वर का वचन मेरे और आपका होश गुजारी कर रहा है। तुझे परमेश्वर ने वचन तेरे पास किसलिए भेजा है? किसलिए भेजा है? फिर से होश गुजारी कर रहा है। तो क्या चीज है? तो कोई मामूली चीज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बीमार में गिरने वाला नहीं, बीमारी से बोलना। तो राज्य में जाकर तो गुलाम होने के लिए नहीं बोले, राज्य के ऊपर तुझे अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। इस चीज के ऊपर तो अधिकार नहीं रख रहा है, तो मालिक नहीं हो रहा है। राज्य के ऊपर तो अधिकार नहीं रख रहा है, तो हुकूमत नहीं कर रहे। जाति जाति के लोग तेरे पास नहीं आ रहे। जाति जाति के लोगों पर तो अधिकार नहीं रख रहा है। क्यों? उसका एक ही बहाना है, एक ही रीजन है, वो है बोलो बहाने। बोलो ना बहानाबाजी का स्पिरिट। बोलो मेरे अंदर बहानाबाजी का स्पिरिट, परमेश्वर के वचन के तहत काम करने के लिए नहीं देने वाला। बोलो बहाना, नाना प्रकार का बोलो बहाने बाजी का स्पिरिट। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन से बोलना, मेरे जीवन से निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बहानाबाजी का स्पिरिट को आप लेके नहीं चलोगे ना, परमेश्वर के वचन जैसा कहता है वैसा आप करने के लिए शुरुआत होगे, करने के लिए तत्पर रहोगे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी ये बरकत आपके जीवन में आएगा। क्या बरकत दी है? हाँ सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। आज तो अधिकारी नहीं तो गुलाम का गुलाम है, क्योंकि अभी तक तेरे अंदर की बहानेबाजी का स्पिरिट नहीं निकला है। परमेश्वर के वचन के तहत काम करने का बातें तेरे अंदर से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के वचन के तहत सो। परमेश्वर की नजर में तो बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन जिसके पास आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर उसको अधिकारी ठहराता है, गुलाम नहीं ठहराता। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको मालिक ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन से हम देखते हैं, उसने भी एक वक्त में अपने जीवन में बहाने बनाया। परमेश्वर जहां पर उसको भेजना चाहता था, वहां पर जाने के लिए क्या किया? उसने बहाने बनाया, जरूर है बात, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको करेक्शन किया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो अपनी बहानेबाजी से क्या हो गया? वो क्या हो गया? बोलो बाहर आ गया। आज तुझे भी अपने बहानेबाजी से क्या नहीं तुझे अधिकारी ठहरना के पूछ अपने बगल वाले को, पूछना क्या गुलामी बनकर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाति जाति के लोग तेरे पास आना है कि नहीं आना है? आना है नहीं आना है? उनके ऊपर तो हुकूमत करना है नहीं करना है? अरे खुदा ने अपने बच्चों को हुकूमत करने के लिए बुलाया है, गुलाम होकर रहने के लिए नहीं। कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा, कोई भी कुल के लोग हो, इस सारे पृथ्वी के ऊपर जो खुदा ने अपने लोगों को जो है गुलाम होने के लिए नहीं, बल्कि अधिकार रखने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बुला। अगर आज हम गुलाम होकर बैठे हैं ना भैया, हम परमेश्वर के वचन को कम, दुनियादारी के वचन को ज्यादा महत्व देते। परमेश्वर के वचन आते तो हम बहानेबाजी बनाते, जब दुनियादारी के वचन आते तो हम बहानेबाजी नहीं बनाते। कोई मालिक के बस काम करे, यहाँ पर जाना है तो जाना है। अभी देखो नीलेश भाई को बेंगलोर जाना है, कंपनी मिलकर भेज रहे, जाना है तो मुकर्रर किया तो उनको जाने का पैसा लिया, जाना है, जाएगा तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के वचन के तहत जो व्यक्ति सौंपता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? बोलो अधिकार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति सौंप है, अब उसको वहां पर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक उसे अधिकार है। क्या है? एक अधिकार मिलने के लिए, बड़ा पोस्ट मिलने के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर के वचन के तहत सौंपे, परमेश्वर के वचन के तहत जिसके पास बेस है वहां पर जाए प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आत्मिक एतबार से भी प्रभु ब्लेस करेगा, शारीरिक एतबार से भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसको सुसमाचार देकर उसको प्रभु में लेकर आएगा, उसके ऊपर आत्मिक एतबार से तुझे अधिकारी ठहराएगा, शारीरिक एतबार से अधिकारी ठहराएगा। आप मुझे बताइए, किसी को सुसमाचार सुनाकर आप प्रभु में लेकर आएंगे, आत्मा के एतबार से तो आप उसके ऊपर अधिकारी होंगे। दूसरी बात है, शारीरिक एतबार से वो कमजोर है, शारीरिक एतबार से उसका काम काज नहीं है, शारीरिक एतबार से वो क्या है, हाँ फकीर है, शारीरिक एतबार से गुलामी में, शारीरिक एतबार से परेशान है वो। तेरे पास जो बिजनेस है उस बिजनेस में तो उसको काम दे सकता है, नहीं दे सकता है, दे सकते नहीं दे सकते, बोलना। तो उसको कोई चीज में हेल्प करके उसके ऊपर अधिकारी जता सकते हैं, नहीं जता सकते, उसको कोई जॉब दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते, दिला सकते। जब तू अधिकारी ठहरेगा सब चीजों पे, तो प्रभु आत्मिक एतबार से अधिकारी नहीं ठहराता है, उसके शारीरिक एतबार से भी अधिकारी ठहराता है। इसलिए कि तो राष्ट्रबाजी और धार्मिकता का खोज कर दुनिया के तमाम चीजें तुझे यूं ही, बोलो यूं ही मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तक उठाकर परमेश्वर के क्या करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। अभी यहाँ पर यिर्मयाह नबी ने बहानाबाजी करना शुरू रखा, क्या बंद किया, और परमेश्वर ने किसके पास भेजा, वो पढ़ेंगे, हाँ, तू उनके मुख को देखकर मत डर, हाँ, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे अभी परमेश्वर जिसके पास बेचता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उनसे खौफ है, उनकी फिलोसफी से डर है, वो मारेंगे पीटेंगे, भैया वो डेंजर लोग हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुझे क्या करेंगे, उनके पास तो यीशु का वचन को लेकर जाने से क्या करेंगे, सीधा पीटने के लिए चालू करेंगे। ये तेरे दिल से पहले डर को निकाल देना। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं। अगर ऐसा ही बात रहती तो खुदा बेचता क्यों? और दूसरी बात, परमेश्वर को वचन मिलकर क्या करके लिखे, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मत डर। क्यों? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ। बोलो ना, हमारा परमेश्वर भेजता है ना, छुड़ाना भी जानता है। हाँ, पिछले सालों में मनोज के घर में मस्त मीटिंग हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वहां पर भेजा, इबादत करने, आराधना करने, कलाम सुनाने के लिए आने जाते के बीच में वहां पर क्या हो गया, विरोध हो गया। किसके लिए? वो भी डेंजर लोग थे, कोई मामूली लोग नहीं थे, सत्ता ही उनके हाथ में भैया। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया नहीं छुड़ाया, छुड़ाया नहीं छुड़ाया। कितने लोग थे मनोज के घर में मीटिंग में? छुड़ाएगा। बिना परमेश्वर के इच्छा के कोई तुम्हारा बाल भी, बोलो ना, यीशु मसीह को कई बार क्या किया, यहूदी लोग ने मारने के लिए पत्थर उठाया, मारे क्या? मारे क्या? नहीं मारा। किस सबब से तुम मुझ पर पथराव करते हो? पत्थर उठा भी लिया, परमेश्वर को वचन भी लिखा, खुदा यीशु मसीह वहां से इतने सारे पत्थरों के बीच में से कैसे सटक गया? बहुत तेरे जगह पे खुदा यीशु मसीह निकल गया। हाँ, लेकिन जहां पर खुदा की इच्छा थी, यहाँ पर इस काम के लिए तुझे अपनी जान को देना है। ये जान को देने से बहुत सारे जाति, उम्मत, कबीले के परमेश्वर के राज्य के लिए मोल लिया जाएगा। उस मिशन से खुदा ने उसको नहीं हटाया, उस मिशन को पूरा करने के लिए। खुदा की इच्छा के बगैर तो कोई भी हाथ बोलो लगा नहीं सकता, इसलिए तो भेजा गया है। बोलो अपने बगल को, बोलो डरने का नहीं, डरने का। बोलो उनके मुख को देखकर, उनके दाढ़ी को देखकर, उनके टोपी को देखकर, उनके पैजामा को देखकर, उनके लुक को देखकर, बोलो ना, डरने का नहीं। हाथ में खड़ा देखकर, ब्रेसलेट देखकर, गले में लंबी इतनी मोटी 50 तोला देखकर डरने का नहीं, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए, बोलना, बोल, हाँ, परमेश्वर तेरे साथ है। आगे पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है किस्सा। हाँ, अभी 16 वचन के आएंगे। वो कौन लोग थे बोलते हैं? परमेश्वर जिसको भेजना चाहता था यिर्मयाह को, कौन लोग थे? पढ़ेंगे, किसके पास परमेश्वर भेजना चाहता है मुझे और आपको? हाँ, 16 वचन। हाँ, उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। किसके ऊपर? किसके पास भेजता है परमेश्वर? जिसके ऊपर दंड की, जिसके ऊपर दंड की, अपने रुबाब से, अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से, अपने घमंड से, इस दुनिया में जो हुकूमत करते हैं, परमेश्वर की नजर में क्या करते बोलते हैं वो? उनकी बुराई के कारण मैं उन पर क्या दूंगा?
वो दंड की आज्ञा जिसके ऊपर हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उनके पास भेजना चाहता है। तो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है? जिनके ऊपर ऑलरेडी दंड की आज्ञा हुआ है, वो लोग दिखने में कैसे रहेंगे? बोलते हैं सीधा बोले वाले। उनके मुंह को देखकर तुमको क्या लगेगा? हाँ, डर लगेगा भैया। हमारी बात समझ में है किधर? हाँ, आगे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे, अभी ये लोग कौन है बोलते हैं? उन्होंने, हाँ, मुझे यानी जीवित खुदा को, जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान का मालिक और खालिक, सारे दुनिया का सृजनहार, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उनके नजरों में जिंदगी का दम फूका, जिनका मालिक और खालिक खुदा था, वे लोगों ने खुदाए कादिर को त्याग कर, यहोवा परमेश्वर को त्याग कर क्या किया उन्होंने? हाँ, दूसरे देवताओं के लिए क्या किया? धूप जलाया। हाँ, ये कौन थे दरअसल? किसके लिए धूप जलाते थे पहले? बोलो ना, पहले किसके लिए जलाते थे? बोलते ये नज़ीरें झुकाए, दीप जलाए तो आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याजक जो था शिमोन जाकर धूप जलाता था, कहां पर? किसके लिए? यहोवा पाक परमेश्वर के लिए धूप जलाने वाले, यहोवा की पहले इबादत करने वाले, जीवित खुदा की आराधना करने वाले, जिंदा खुदा को जाने वाले लोग, जिसके नथनों में जिंदगी का दम फूका है, वे लोगों ने जीवित परमेश्वर को एक ना एक दिन, एक ना एक वक्त, एक ना एक समय, शायद अभी नहीं होगा, उनके बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों के समय में त्याग कर क्या किया? जीवित खुदा को पराए देवताओं के लिए धूप। हाँ, दरअसल कौन थे? बोलो ना, यहोवा पाक परमेश्वर के ही लोग थे, जिंदा खुदा कादिर के ही लोग थे, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले ही लोग थे। लेकिन कम वक्त कौन सी ऐसी बुराई का कीड़ा उनके अंदर आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी उनके अंदर ऐसी बुराई का कीड़ा आ गया? जिंदा खुदा को छोड़कर किसकी? दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाने लगे, और अपनी, हाँ, बनाई हुई, हाँ, अपनी बनाई हुई, हाँ, वस्तुओं को दंडवत किया। अरे जिसने तुम्हें बनाया उसको दंडवत करना छोड़कर ऐसी बुराई अपनी बनाई हुई वस्तुओं को मैं अपने हाथ से एक बनाऊंगा, कई महीने से सिलसिला रहेगा, पेंट करूंगा, एक करूंगा, बाद में मैं उसके सामने। दरअसल कौन लोग थे? बोलते हैं अपनी बनाई हुई। आज अपनी बनाई हुई देवताओं के सामने क्या करते? सजदा करते। दरअसल ये कौन थे? वो यहोवा पाक परमेश्वर के लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा पाक परमेश्वर के पास के लोग थे, तब उनके मुख को देखकर कोई डरते नहीं थे। उनके मुख में नूर था, खुदा का रोशनी था, खुदा का कलाम था। लेकिन ये बुराई कर कर इनका मुंह क्या हो गया? बोलते हैं डरावना हो गया। अपने भगवान वाले को बोलते मुंह डरावना है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हम बोलते हैं प्रभु मुझे जो देखे, किसको देखे? मेरे अंदर बोलो ना। अभी ऐसे लोग जिसको देख रहे थे लगता है वो इनके अंदर यीशु ने भरते कोई दिखाई दे रहे। कौन? वो कौन है? बोलते हैं उनका चेहरा ऐसा डरावना क्यों हो गया? अपनी हाथ से बनाई हुई वस्तु के सामने, हाँ, अपनी बनाई हुई हाथों की वस्तु तुम्हें बोलो डराएगा। बोलो कार किसने बनाया? फॉर एग्जाम्पल, कितना भी तू पायलट रहे, एक दिन कार तुझे क्या करेगा? डरा देगा भैया। अरे आज एक्सीडेंट होते होते किसने बनाया उसको? इंसान ने जो भी चीज बनाया वो उसको डराएगा। फिर परमेश्वर ने जो भी वस्तु जिसको बनाया वो कभी नहीं डराएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त खत्म हो गया, कंक्लूजन में हम आएंगे। तो ये लोगों ने जो है जिंदा खुदा को त्याग कर पराये देवताओं के पीछे चले। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। उनको फिर से घर वापसी करने के लिए किसको भेज रहे हैं? किसको भेज रहे हैं? यिर्मयाह नबी को भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दौर में यिर्मयाह नबी को भेजा, क्यों? बोलो घर 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 वापस चलो भैया, हमारा खुदा वो है, हमारा मालिक वो है, जमीन और आसमान का खालिक वही है। समझे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर तो कहाँ डरावना चीजों में बैठा हुआ है? क्यों अपने जीवन को सत्यानाश के गड्ढे में डाल चुका है? ये चीजें तुझे नजात नहीं देगी, उद्धार नहीं देगी, ये तुझे जहन्नम की आग में उतार देगी। बेहतर है कि परमेश्वर के वचन को फिर से तू क्या कर कबूल कर। अभी इन्हें पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें पता नहीं विचारों को। दरअसल है किसको? यहोवा पाक खुदा के संतान में से, नस्ल में से। प्रेरितों के काम में लिखे परमेश्वर ने एक ही नस्ल से इस दुनिया पर तमाम मनुष्य को क्या किया? पैदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही आदम के द्वारा तमाम बनी नहीं इंसान को खुदा ने धरती पर क्या किया? पैदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर ये किसके घर से? किसके घर से? आदम किसके घर से था? किसके घर से था पहले? यहोवा पाक परमेश्वर के घर से। आज यहोवा पाक परमेश्वर के घर से जो भटके हुए, उनको घर वापसी करना है। ऑलरेडी हम अपने घर पे, उनको घर वापसी करना है। ये घर वापसी का सिस्टम तो हमारे पर लागू होता ही नहीं। क्यों? ऑलरेडी हम घर में ही है। ये धरती किसकी है? वजह से तो धरती यहोवा पाक परमेश्वर की। ये पेड़ किसके हैं? बोलो ना। हाँ, ये जानदार किसके हैं? ये सूरज किसके हैं? ये चांद किसके हैं? ये सितारे किसके हैं? ये सैयारे किसके हैं? यीशु मसीह ने कलीसिया की 1:15 में लिखा, क्या चांद, क्या सितारे, क्या सैयारे, क्या देखे, क्या अनदेखे, यहाँ तक कि मैं और आप भी उसी के हाथों से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजे गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सृजनहार के हाथ से जो बाहर गया है, उसको घर वापसी की जरूरत है। घर वापसी का काम किसको दिया है? बोल अपने बगल वाले को। दिमाग में आ रहा है या? बोल अपने बगल वाले को। परमेश्वर ने उस दिन यिर्मयाह नबी को दिया था घर वापसी का काम। आज किसको दे रहे हैं? बोल अपने बगल वाले को। तुझे दे रहा है। करेगा क्या? करेगा या नहीं करेगा? या कोई बुराई का कीड़ा तेरे अंदर भी चल रहा है? अभी जितने लोगों के अंदर अभी भी बुराई का कीड़ा चल रहा है ना, वो नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल अपने बगल वाले को। जितने लोगों के अंदर बुराई का कीड़ा चल रहा है, वो बोल अपने बगल वाले को। तेरे अंदर कौन सा कीड़ा चल रहा है? बुराई का या? बोलो ना। परमेश्वर ने बोलो तुझे भविष्यवक्ता ठहरा है जाति जाति लोगों के लिए। अच्छा, आगे पढ़ेंगे और थोड़ा। हाँ, इसलिए तू क्या कर? जिसको परमेश्वर भेजता है उसको बोलता है क्या कहते हैं? क्या है? तो अपने कमर को, इसलिए हाँ, तू अपनी कमर कस। हाँ, उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहना। फिर से एक बार तू उनके मुख को देखकर ना घबराना। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। अभी भैया आप तो पूरी तरह ब्लॉक हो गए। जिनके मुख अभी खुल नहीं रहे ना, मत जा। तुझे भेजा है लेकिन तू जाना नहीं। उनको मुख को देखकर डरना नहीं। प्रभु ने तुझे आज्ञा दिया, तू डर रहा है। काश तो अगर नहीं डरेगा उनके मुख को देखकर, तू उनके पास चला जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर की हिम्मत की आत्मा तेरे साथ रहेगा। अगर लेकिन उनके मुख को देखकर फिर से तो डर कर, नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगा। अभी सोच लेना, वे लोग डराएंगे वो अच्छा है या परमेश्वर डराएगा? दो चीजें हैं। उनके पास जाओ तो क्या करेंगे? वो आपको घबराएंगे। लेकिन घबराने का भी परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, तू जा, मैं तुझे भेज रहा हूं, तू जा, मैं तेरे साथ हूं। नहीं तो अपने मन को कठोर कर फिर से नहीं जाऊंगा, मन को कठोर करके तो ऐसा ही बैठेगा। दूसरी तरफ क्या है? कौन डराएगा तुझे? ऐसा ना हो कि, क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने तुझे घबर कर रहना है, डर कर रहना है या उनको डराना है?
बोलना, परमेश्वर डराना है तेरे को कि लोग डराना है? लोग डराएंगे तुझे, उसमें से परमेश्वर तुझे बचाने का वायदा करता है, तू जाएगा तू। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तू खुद उनसे डरकर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर तू अगर उनके पास नहीं जाएगा, परमेश्वर तुझे डराएगा। डर की आत्मा तेरे अंदर आज समाया है, उनके बचाने के लिए डर की आत्मा समाया है। क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर से डरना अच्छी बात है या लोगों से डरना अच्छी बात है? डरो उससे जो तुम्हारा शरीर का भी घात करे, और मत डरो उससे जो तुम्हारा शरीर का घात करे। उनसे डरोगे आपके सिर्फ शरीर का घात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे नहीं डरेंगे तो सॉरी, वो आपके सिर्फ शरीर का घात कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से नहीं डरेगा तो तेरा शरीर का भी घात होएगा, और तेरा शरीर का भी घात नहीं होना है, तेरा आत्मा का भी घात नहीं होना है। बोलना परमेश्वर का डर मानना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम मस्सा किया है, अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने क्या करूं, घबरा दूं। हाँ, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हकीमों और याजक और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर दे रहा है। तो परमेश्वर का भय मानकर उनके पास जाता है तो उनके लिए गढ़ वाला नगर दे देगा। कितने अच्छे अच्छे प्रोफेसी आ रहे हैं। मैं तो लूंगा भैया ये प्रोफेसी मेरे जीवन में, मुझे तो करना है। देखते देखते तेरे सामने मैं राज करने लगूंगा, और तू मेरे भाई तो ऐसा ही बना रहेगा। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, ना मेरे प्रभु के लिए अच्छी बात है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग गढ़ वाला बने। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल तू ले जा हुआ है। ये नहीं लिखा है कि उनके सामने जा तो लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे जरूर, लेकिन वो तुझ पर प्रबल अभी कंफर्मेशन दे दिया प्रभु, जिसके पास बेचते तू जाता है ना, वो लड़ेंगे, लेकिन वो तुझ पर प्रबल, तुझ पर जय। बोलो जय तेरा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय तेरा ही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लड़ेंगे तो सही, लेकिन प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जिसको बेचता है वहाँ पर जंग जरूर होगा, वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। जीत आपकी होगी, आप उनको घर वापसी जरूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घर जरूर लेकर आएंगे जहाँ से वो घर से भटके हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बात आगे लिखा है, यही यहोवा की वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घुटने पर आएंगे, अपने घुटने पर आएंगे।